हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 118 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 26 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट बहादुर बित्तो कहानी से लिया गया है। बच्चों, आप बहादुर बित्तो कहानी को इससे पहले वाली वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं मुहावरे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज है संविधान दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को वर्ष 1949 में 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो बच्चों, भारत का जो संविधान है उसका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं कि संविधान क्या होता है? संविधान नियमों और कानूनों की एक ऐसी किताब है जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता है। संविधान लिखित और मौखिक दोनों होते हैं। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बच्चों, भारत में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। बच्चों, हमने बहादुर बित्तो पाठ को अच्छे से पढ़ा। आइए आज इस पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। रेखांकित शब्द साधारण शब्दों को विशेष अर्थ दे रहे हैं। बच्चों, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। ये शब्द साधारण शब्दों के विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। बच्चों, क्या आपको सच में लगता है कि शेर के पेट में चूहे थे जो कि कूद रहे थे? नहीं बच्चों, यहाँ पर पेट में चूहे कूदने का अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। बहुत तेज भूख लगना, पेट में चूहे कूदना, ये एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। ठीक है, और वो विशेष अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। आइए अब हम आगे वाले वाक्यों को देखते हैं। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया, आइए इसका विशेष अर्थ देखते हैं। पाला पड़ गया, पाला पड़ गया का विशेष अर्थ है सामना हो गया। क्या अर्थ है? सामना हो गया। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, यानी कि आज एक राक्षसी से सामना हो गया। क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य को कहानी में किसने कहा था? बिल्कुल सही, इस वाक्य को कहा था शेर ने, जब बित्तो घोड़े पर बैठकर आई थी और उसके हाथ में दराती थी और उसने शेर से कहा था कि मैं तो नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ। इसीलिए शेर ने भेड़ियों को बताया कि आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो नाश्ते में 4 शेर खाती है। अगला है होश हवास उड़ गए। होश हवास उड़ गए का विशेष अर्थ है अत्यधिक घबरा जाना। अत्यधिक घबरा जाना यानी कि बहुत डर जाना। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। बच्चों, आप जानते हैं ना कि कहानी में भेड़िया शेर को वापस वहीं लेकर जाता है जहां से शेर डर कर आया होता है। तो शेर कहता है कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएगा, लेकिन पहले भेड़िया को उसकी पूँछ शेर की पूँछ के साथ में बांधनी होगी। और जब वो दोनों साथ में पूँछ बांधकर खेत में पहुँचते हैं तो उन्हें देखकर किसान के होश हवास उड़ जाते हैं, यानी कि किसान बहुत डर जाता है।
शब्दों का ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे और जिससे वाक्य रोचक व मज़ेदार बन जाए, मुहावरा कहलाता है। तो बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं? शब्दों के ऐसे समूह जो सामान्य अर्थ नहीं देते बल्कि कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और ये हमारे वाक्यों को रोचक व मज़ेदार भी बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, साधारण वाक्य में अगर हमें कहना हो कि हमारी माँ बहुत गुस्से में है तो हम क्या कहेंगे? माँ बहुत गुस्से में है, ठीक है। लेकिन अगर हमें विशेष तरीके से इस बात को कहना हो तो हम क्या कहेंगे? माँ गुस्से में लाल पीली हो रही हैं। माँ गुस्से में लाल पीली हो रही हैं। तो क्या सच में माँ लाल और पीले रंग की हो जाती है? नहीं, यहाँ पर लाल पीले होने का अर्थ है बहुत गुस्सा होना, ठीक है बच्चों। तो लाल पीला होने का विशेष अर्थ क्या हुआ? बहुत गुस्सा होना। इसलिए लाल पीला होना क्या है? एक मुहावरा है। आइए कुछ और मुहावरे भी देखते हैं। तो पहला मुहावरा है फूला ना समाना। फूला ना समाना। फूला ना समाना का विशेष अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, यानी कि बहुत खुश होना, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। अगला है कमर कसना। कमर कसना। कमर कसना का विशेष अर्थ है पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। ऐसे ही अगला है पाला पड़ जाना। पाला पड़ जाना। पाला पड़ जाना का विशेष अर्थ क्या है? सामना हो जाना। प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनकर उन्हें पूरा करना है। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है आलू की चाट देखते ही मेरे डैश गया। तो बताइए यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा? मुंह में पानी आना या फिर दुम दबाकर भाग जाना? बच्चों, मुंह में पानी आना मुहावरे का विशेष अर्थ है लालच आ जाना, यानी कि ललचा जाना, ठीक है। और दुम दबाकर भाग जाने का मतलब है डर के मारे भाग जाना। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, आलू चाट देखते ही तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि हमें मन में लालच आ जाता है उसे खाने के लिए, है ना। अगला वाक्य है मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे डैश दिया। तो आइए देखते हैं कि कोष्ठक में कौन कौन से मुहावरे हैं। अंगूठा दिखाना और कमर कसना। बच्चों, कमर कसना का अर्थ तो आप अभी जान ही चुके हैं, किसी चीज़ की तैयारी के लिए जुट जाना, ठीक है। और अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है मना कर देना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है मना कर देना। तो बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा मुहावरा आना चाहिए? मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि मना कर दिया। तो आप यहाँ लिखेंगे अंगूठा दिखा दिया। अगला वाक्य है राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में डैश दिया। आइए देखते हैं कोष्ठक में कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं। टांग अड़ाना, रंग जमाना। टांग अड़ाना का विशेष अर्थ है कि किसी कार्य में रुकावट डालना, बाधा डालना, ठीक है। और रंग जमाना का विशेष अर्थ है कि समा बांध देना, यानी कि महफिल जमा देना। तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा रंग जमाना। राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में रंग जमा दिया। तो आप यहाँ लिखेंगे रंग जमा दिया, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, चित्र देखकर मुहावरे पहचानिए व झटपट उनके अर्थ लिखिए। आइए बच्चों, यहाँ पर हम चित्रों को देखकर मुहावरों को पहचानते हैं और फिर उनके अर्थ लिखते हैं। तो पहला देखिए, आँख का। बताइए ये किसका चित्र बना हुआ है? एक तारे का चित्र बना हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे तारा। तो ये क्या मुहावरा बना? ये बना आँख का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा। ऐसे ही अगला देखिए, ये किसका चित्र है? ये चित्र है आँख का। किसका है? आँख का। तो यहाँ पर मुहावरा क्या बनेगा? आँख लगना। आँख लगना। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नींद आना। नींद आना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए किसका चित्र बना हुआ है? घोड़ों का चित्र बना हुआ है। घोड़े बेचकर सोना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घोड़े बेचकर सोना।
इसका अर्थ क्या होगा? निश्चिंत होकर सोना, यानी कि बिना कोई परवाह किए सोना। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। ये किसका चित्र है? दांतों का चित्र है। तो आप यहाँ लिखोगे दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, जिसका विशेष अर्थ है हरा देना। क्या अर्थ है? हरा देना। बच्चों, आपको इन मुहावरों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।